बाबा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पूछताछ में बाबा लगातार झूठ बोल रहा है। वहीं बाबा की 2 महिला सहयोगियों से लगातार पूछताछ जारी है। महिला सहयोगियों से बाबा का आमना सामना भी कराया गया है, जो जानकारी है। वहीं दूसरी तरफ बाबा के फोन से कई लड़कियों की चैट्स बरामद हुई हैं। चैट्स में लड़कियों को झांसा देने की कोशिश जैसी बातें की गई हैं। बाबा के फोन में कई लड़कियों की डीपी के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। यानी कि जो आरोप यहां लगाए गए इन लड़कियों की तरफ से, उनके आरोप सीधे तौर पर पुख्ता साबित हो रहे हैं, जो सबूत इस बाबा के फोन से मिले हैं। पूरी जांच कहां तक पहुंची है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन शोषण मामले में आरोपी चैतन्यानंद पर शिकंजा कसता जा रहा है। चैतन्यानंद 5 दिनों की पुलिस रिमांड में है। दिल्ली पुलिस की टीम सोमवार तड़के चैतन्यानंद को लेकर उस इंस्टीट्यूट पहुंची, जहां धर्म का चोला पहनकर चैतन्यानंद अपने गंदे खेल को अंजाम देता था। दिल्ली पुलिस की टीम चैतन्यानंद को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन से सीधा उसके इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची, जहां पर वो छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था, अभद्र मैसेज करता था और अपना पूरा साम्राज्य उसी इंस्टीट्यूट से चलाता था। तकरीबन आधा घंटा टीम अंदर रही और टीम जब अंदर रही तो चैतन्यानंद से उसके कैबिन के बारे में जानकारी पूछी गई दिल्ली पुलिस द्वारा। चैतन्यानंद से इंस्टीट्यूट में उसके मॉलेस्टेशन रूम का जायजा लिया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को अपने साथ ले जाने की सबसे बड़ी वजह ये बता रही है कि जिन जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए थे, उनका एक्सेस क्या सिर्फ चैतन्यानंद के मोबाइल फोन पर ही था या कोई सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी था। जांच का सबसे अहम पड़ाव था ग्राउंड फ्लोर का वो कमरा, जिसे पीड़िताओं ने अपनी शिकायत में टॉर्चर रूम कहा। बताया गया कि इसी कमरे में छात्राओं को बुलाया जाता और प्रताड़ित किया जाता और उनके साथ गंदी हरकतें की जाती। पुलिस ने चैतन्यानंद के संस्थान में काफी देर तक पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। शुरुआती जो जानकारी हमें सोर्सेज से मिल रही है कि चैतन्यानंद एक तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वो बार बार एंजाइटी का जिक्र कर रहा है। वो बोल रहा है कि उसको घबराहट हो रही है। साथ ही चैतन्यानंद किसी भी सवाल का सीधे से जवाब नहीं दे रहा है। वो बार बार पुलिस को ये बोल रहा है कि उसको फंसाया जा रहा है, ये मठ की अपनी राजनीति है। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास तमाम वो डिजिटल सबूत है। दिल्ली पुलिस के पास उन 16 लड़कियों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान हैं और उन्हीं बयानों को बार बार चैतन्यानंद से कन्फ्रंट कराया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाखंडी चैतन्यानंद को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। चैतन्यानंद को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। पूछताछ में लगातार झूठ बोल रहा है चैतन्यानंद। महिला सहयोगियों से चैतन्यानंद का आमना सामना। चैतन्यानंद के फोन से कई लड़कियों की चैट्स बरामद। चैट्स में लड़कियों को झांसा देने की कोशिश। चैतन्यानंद के फोन से कई लड़कियों की डीपी के स्क्रीनशॉट। जांच के दौरान पुलिस ने इंस्टीट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन खंगाली। बड़ा खुलासा यह हुआ कि गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम तक में कैमरे लगे थे और उनकी सीधी पहुंच चैतन्यानंद तक थी। इन्हीं कैमरों के जरिए वो छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखता और फिर उन्हें अपना शिकार बनाता। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ रही थी। सोमवार को पुलिस ने चैतन्यानंद के करीबी सहयोगी को भी गिरफ्तार किया, जिसने पीड़िता के पिता को धमकी दी थी। टॉर्चर रूम के राज क्या सिर्फ यही तक सीमित है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा होगा, ये जांच में सामने आएगा। यौन शोषण के इस पूरे मामले ने न सिर्फ चैतन्यानंद की काली करतूतों का पर्दाफाश किया, बल्कि सवाल यह भी कि आखिर कितनी परतें और बाकी हैं जो अभी खुलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के एक सहयोगी को उत्तराखंड के बागेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम हरी सिंह कोपकोटी बताया जा रहा है। उसका कैसे संलिप्तता है इस पूरे मामले में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में वसंत कुंज उत्तरी थाना पुलिस ने चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के एक सहयोगी को उत्तराखंड के बागेश्वर से गिरफ्तार किया है।
आरोपी का नाम हरि सिंह कोपकोटी है। चैतन्यानंद के कहने पर उसने 14 सितंबर को एक पीड़िता के पिता को कॉल कर शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी। धमकी देने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बीते शनिवार देर रात पहले आगरा के होटल फर्स्ट में छिपे चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया। दरअसल मुकदमा दर्ज होने के बाद वो बसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट से फरार चल रहा था। उससे पूछताछ के बाद सोमवार को हरि सिंह कोपकोटी को भी गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस अब फर्जी बाबा के पूरे रहस्यलोक से पर्दा उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बाबा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पूछताछ में बाबा लगातार झूठ बोल रहा है। वहीं बाबा की 2 महिला सहयोगियों से लगातार पूछताछ जारी है। महिला सहयोगियों से बाबा का आमना सामना भी कराया गया है, जो जानकारी है। वहीं दूसरी तरफ बाबा के फोन से कई लड़कियों की चैट्स बरामद हुई हैं। चैट्स में लड़कियों को झांसा देने की कोशिश जैसी बातें की गई हैं। बाबा के फोन में कई लड़कियों की डीपी के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। यानी कि जो आरोप यहां लगाए गए इन लड़कियों की तरफ से, उनके आरोप सीधे तौर पर पुख्ता साबित हो रहे हैं, जो सबूत इस बाबा के फोन से मिले हैं। पूरी जांच कहां तक पहुंची है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन शोषण मामले में आरोपी चैतन्यानंद पर शिकंजा कसता जा रहा है। चैतन्यानंद 5 दिनों की पुलिस रिमांड में है। दिल्ली पुलिस की टीम सोमवार तड़के चैतन्यानंद को लेकर उस इंस्टीट्यूट पहुंची, जहां धर्म का चोला पहनकर चैतन्यानंद अपने गंदे खेल को अंजाम देता था। दिल्ली पुलिस की टीम चैतन्यानंद को बसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन से सीधा उसके इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची, जहां पर वो छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था, अभद्र मैसेज करता था और अपना पूरा साम्राज्य उसी इंस्टीट्यूट से चलाता था। तकरीबन आधा घंटा टीम अंदर रही और टीम जब अंदर रही तो चैतन्यानंद से उसके कैबिन के बारे में जानकारी पूछी गई दिल्ली पुलिस द्वारा। चैतन्यानंद से इंस्टीट्यूट में उसके मॉलेस्टेशन रूम का जायजा लिया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को अपने साथ ले जाने की सबसे बड़ी वजह ये बता रही है कि जिन जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए थे, उनका एक्सेस क्या सिर्फ चैतन्यानंद के मोबाइल फोन पर ही था या कोई सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी था। जांच का सबसे अहम पड़ाव था ग्राउंड फ्लोर का वो कमरा, जिसे पीड़िताओं ने अपनी शिकायत में टॉर्चर रूम कहा। बताया गया कि इसी कमरे में छात्राओं को बुलाया जाता और प्रताड़ित किया जाता और उनके साथ गंदी हरकतें की जाती थी। पुलिस ने चैतन्यानंद के संस्थान में काफी देर तक पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। शुरुआती जो जानकारी हमें सोर्सेज से मिल रही है कि चैतन्यानंद एक तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। वो बार बार एंजाइटी का जिक्र कर रहा है। वो बोल रहा है कि उसको घबराहट हो रही है। साथ ही चैतन्यानंद किसी भी सवाल का सीधे से जवाब नहीं दे रहा है। वो बार बार पुलिस को ये बोल रहा है कि उसको फंसाया जा रहा है, ये मठ की अपनी राजनीति है। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास तमाम वो डिजिटल सबूत है। दिल्ली पुलिस के पास उन 16 लड़कियों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान हैं और उन्हीं बयानों को बार बार चैतन्यानंद से कन्फ्रंट कराया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाखंडी चैतन्यानंद को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। चैतन्यानंद को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। पूछताछ में लगातार झूठ बोल रहा है चैतन्यानंद। महिला सहयोगियों से चैतन्यानंद का आमना सामना। चैतन्यानंद के फोन से कई लड़कियों की चैट्स बरामद। चैट्स में लड़कियों को झांसा देने की कोशिश। चैतन्यानंद के फोन से कई लड़कियों की डीपी के स्क्रीनशॉट। जांच के दौरान पुलिस ने इंस्टीट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन खंगाली। बड़ा खुलासा यह हुआ कि गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम तक में कैमरे लगे थे और उनकी सीधी पहुंच चैतन्यानंद तक थी। इन्हीं कैमरों के जरिए वो छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखता और फिर उन्हें अपना शिकार बनाता। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ रही थी। सोमवार को पुलिस ने चैतन्यानंद के करीबी सहयोगी को भी गिरफ्तार किया, जिसने पीड़िता के पिता को धमकी दी थी। टॉर्चर रूम के राज क्या सिर्फ यही तक सीमित है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा होगा, ये जांच में सामने आएगा। यौन शोषण के इस पूरे मामले ने न सिर्फ चैतन्यानंद की काली करतूतों का पर्दाफाश किया, बल्कि सवाल यह भी कि आखिर कितनी परतें और बाकी हैं जो अभी खुलना बाकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के एक सहयोगी को उत्तराखंड के बागेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम हरि सिंह कोपकोटी बताया जा रहा है। उसका कैसे संलिप्तता है इस पूरे मामले में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में वसंत कुंज उत्तरी थाना पुलिस ने चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के एक सहयोगी को उत्तराखंड के बागेश्वर से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम हरि सिंह कोपकोटी है। चैतन्यानंद के कहने पर उसने 14 सितंबर को एक पीड़िता के पिता को कॉल कर शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी। धमकी देने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बीते शनिवार देर रात पहले आगरा के होटल फर्स्ट में छिपे चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया। दरअसल मुकदमा दर्ज होने के बाद वो बसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट से फरार चल रहा था। उससे पूछताछ के बाद सोमवार को हरि सिंह कोपकोटी को भी गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस अब फर्जी बाबा के पूरे रहस्यलोक से पर्दा उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।